धनतेरस पर सोना चांदी नहीं, यह चीज खरीदना होगा बेहद शुभ। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, धनतेरस पर सोने चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर इन सस्ती वस्तुओं की खरीद करने से भी आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को है और इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी के साथ साथ बर्तनें भी खरीदते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके और हमारे घर आएं, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी और बर्तन के अलावा इस दिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर में लाने से माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। धनतेरस का पर्व दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। सुख, समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। इसीलिए शास्त्रों में धनतेरस के दिन वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर में 12:35 से होगा। यह तिथि अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 तक रहेगी। क्योंकि धनतेरस का त्यौहार प्रदोष काल में मनाने की परंपरा है, इसीलिए यह शुक्रवार को 10 नवंबर को मनाई जाएगी। और दोस्तों, धनतेरस के दिन शाम को प्रदोष काल में गणेश, लक्ष्मी, कुबेर देवता की पूजा की जाती है। इस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:47 से शुरू होकर के यह शाम को 7:45 तक होगा। इस हिसाब से धनतेरस के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इसकी कुल अवधि 1 घंटा 56 मिनट होगी। इसी दौरान यमदीप भी जलाना शुभ माना जाता है। पंचांग की गणना के अनुसार धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 12:35 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 11 नवंबर को 6:40 तक रहेगा। इस वक्त में की गई सोने की खरीदारी आपके धन में कई गुना वृद्धि करने वाली मानी जा रही है। चलिए अब जानते हैं धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ माना जाता है और क्या अशुभ। नंबर 1, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माता लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 2, खड़ी हल्दी। अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदें और इसे कोरे कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी या फिर जहां पर आप अपना धन रखते हैं वहां पर रख दें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती। नंबर 3, लक्ष्मी चरण। दोस्तों, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माता लक्ष्मी का आना माना जाता है और इस दिन घर में माता लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने जैसा होता है। धनतेरस पर लक्ष्मी के 2 चरणों को लाना चाहिए। एक चरण का जोड़ा मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरा चरण का जोड़ा पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। नंबर 4, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसीलिए इस दिन झाड़ू घर में ज़रूर लानी चाहिए। जिस प्रकार से झाड़ू हमारे घर में मैल को साफ करती है, उसी प्रकार से माता लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके हमारे मन को अच्छे विचारों से भर देती हैं। नंबर 5, नमक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में 10 रुपये का नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर लाएं। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। खास तौर से धनतेरस के दिन घर में नमक के पानी का पोछा ज़रूर लगाएं। विशेष लाभ होगा आपको। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 6, खील बताशे। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है।
इसीलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में ज़रूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही लाएं। पुराने रखे खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए भगवान पर। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान की कमी नहीं होगी। धन धान्य से भरा रहेगा आपका घर। नंबर 7, साबुत धनिया। दोस्तों, धनतेरस पर धनिया या फिर साबुत धनिये के बीज खरीद कर ज़रूर लाने चाहिए। माता लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर छिड़क दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। दोस्तों, धनिये को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ध्यान रहे, दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो आप गाय को खिला सकते हैं। नंबर 8, पान के पत्ते। दोस्तों, पान के पत्ते माता लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते ज़रूर खरीद लाएं। पान के पत्ते लेकर माता लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दिवाली का त्यौहार पूरा होने के बाद में आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 9, धनतेरस पर इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। चलिए जानते हैं वो क्या चीज़ें हैं। धनतेरस वाले दिन बताई गई सभी चीज़ों की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जिनकी खरीदारी धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आप इस दिन लोहे की चीज़ तो बिल्कुल भी भूल कर ना खरीदें, क्योंकि इसकी वजह से दुर्भाग्य आता है। और बता दें कि लोहे का संबंध शनि से होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि धनतेरस पर हमें क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 1, काली चीज़ें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जहाँ की काला रंग बहुत ही अशुभता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए और ना ही खरीदने चाहिए। नंबर 2, धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूल कर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल भी ना खरीदें। धारदार वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची, सुई आदि बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इन चीज़ों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है और धन की हानि होती है घर में। नंबर 3, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, लोहा बिल्कुल भी ना खरीदें। धनतेरस के दिन लोहे की बनी कोई भी चीज़ घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही लोहे के बर्तन खरीद लें। लोहा शनि की धातु है, इसे लाने से घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो सकता है। नंबर 4, कांच की चीज़ें। धनतेरस के दिन कांच की चीज़ बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, घी और तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादन जैसे कि घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए यह चीज़ पहले से ही खरीद कर रख लेनी चाहिए। नंबर 5, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम राहु की धातु है। यह भी घर में दुर्भाग्य का निर्माण करता है, इसीलिए इसे भी बिल्कुल ना खरीदें। नंबर 6, कार का खरीदना। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजनाएं बनती हैं, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर दें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसीलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 7, स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहे का ही एक दूसरा रूप है, इसीलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। स्टील की बजाय आप कॉपर खरीद सकते हैं, ब्रास भी खरीद सकते हैं। नंबर 8, खाली बर्तन बिल्कुल ना खरीदें। धनतेरस के दिन भूल कर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर में आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, घर में बरकत नहीं होती। इसीलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज़ से भर लेना चाहिए। नंबर 9, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से सही नहीं माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा चीनी मिट्टी से बनी कोई भी चीज़ धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इसकी वजह से जीवन में निर्धनता आती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि धनतेरस से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखें।